प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ओ दादी चल तो रही है यार। सुंदर साथ जी, देवचंद जी की पाती में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो 22 दिन का मिलाप हुआ सदगुरु महाराज के साथ, श्री इंद्रावती जी की आत्म का श्री महाराज ठाकुर जी के संग जो मिलाप हुआ था, उसमें सदगुरु महाराज ने उनको क्या क्या बातें बताई कि कौन कौन सी शक्तियां आपके अंदर आके विराजमान होंगी, कि पंच वासनाएं सब आपके अंदर ही अब आने वाले वक्त में विराजमान होने वाली हैं। सारे 33 करोड़ देवी देवता सब आपके ही अंदर विराजमान होंगे और सब अवतारों से श्रेष्ठ अवतार अब प्रकट होंगे, जो निष्कलंक अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। और सफेद घोड़े के ऊपर असराफील फरिश्ता वाणी का स्वरूप विराजमान होगा और तब जाके वो जो अश्व है वो निष्कलंक अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आप भी इस ब्रह्मांड में अब आगे आने वाले वक्त में जाहिर होंगे और आपके द्वारा ही आगे सारा कार्य जागने का होना है। ये सारी बातें सदगुरु महाराज ने उनको बताई। और आगे भी हम लोग ने ये कल भी पढ़ा था कि जो भी उनको शूद्र वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय के उसमें देखेंगे, जाति पाति में देखेंगे, तो वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त या उन अखंड सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें राज्य महाराज के स्वरूप को कभी भी जाति पाति की दृष्टि से नहीं देखना है, उनसे हटकर ही हमें उनके स्वरूप की पहचान करनी है। देह की दृष्टि से उनके स्वरूप की पहचान हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अंतर दृष्टि से, अंतर चक्षु से ही उनके स्वरूप की पहचान होगी। और श्री कृष्ण ने भागवत में भी ये बात बताई है कि ब्राह्मण को तो पहले ही बता दिया कि वो चंडाल भगत जो है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, पर उनसे भी श्रेष्ठ वैष्णव कहलाए हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन वैष्णव से भी श्रेष्ठ राज्य महाराज ने यहाँ बता दिया हमें कि श्री युगलदास जी की पाती में उन्होंने बता दिया और वाणी में भी ये बात है कि उनसे भी श्रेष्ठ जो गोपियां हैं, जो ब्रिज में प्रेम का स्वरूप बनकर आई श्री कृष्ण के संग अपने राज्य महाराज के साथ, जो गोपियां हम सब रूहें ब्रिज में आई थी, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं, उन वैष्णव से भी श्रेष्ठ हैं। और वही आज इस ब्रह्मांड में परम हंस के रूप में अब यहाँ पर जाहिर होंगी। तो वही इस ब्रह्मांड में अब प्रेम लेकर आएंगे परम हंसी, और उनके द्वारा ही अब हमारे जीव की जागनी होके हम उन अखंड सुखों को प्राप्त होंगे। तो उसके आगे से पढ़ना यहाँ पे शुरू करेंगे। पेज नंबर 10, 5th लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी पीडीएफ खोल के बैठे हैं। अंजू ने तो वो भजन, अंजू हाँ को जी, भजन, अंजू आपने कोई भजन गाना है इस पे, यहाँ तक की बात पे बेस्ड? अंजू अंजू शायद है नहीं दीदी। नहीं अंजू ने पहले है। खोला था, है। हाँ हाँ हो। हाँ नहीं नहीं भजन कोई नहीं, बस करो पाती करो। ठीक है। हाँ। तो भी मेहरबान जी ब्रह्मांड के धनी तो श्री मुख कर ऐसे कहत हैं। अब यहाँ पे गीता में और अर्जुन को भी ये बात उन्होंने श्री कृष्ण ने बताई, जो ब्रह्मांड के धनी है उनके लिए ये बात आ रही है, विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि उनके अंदर विष्णु जी के ही स्वरूप थे।
तो उनके लिए अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के धनी तो ऐसे कहते हैं कि मैं उनकी चरण रज का इच्छित हूँ, कि मैं भी उनकी चरण रज में चाहता हूँ। ये विष्णु भगवान जी कह रहे हैं कि मैं उन गोपियों की चरण रज का प्यासा हूँ जिन्होंने ब्रिज में आकर लीला करी। आज वही गोपी जो इन परमहंस के रूप में इस ब्रह्मांड में आई है, अब मैं उनकी चरण रज का इच्छित हूँ। ये ब्रह्मांड के धनी कह रहे हैं। तो भी इसलिए लिख रहे हैं जुगलदास जी की, तो भी इसलिए मेहरबान जी हम सुंदर साथ जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के धनी तो अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि मैं उनकी चरण रज का प्यासा हूं। अब तुम्हारी तुम जानो, अब आप हमें पता हो कि हमें क्या करना है। और मेरे कहने का मतलब वह है कि तिन्हु तो अवतार मजकूर और 12,000 गोपी जिनको भागवत में ब्रह्मश्रेष्ठ परमहंस कहते हैं, वही ब्रह्मश्रेष्ठ कृष्ण के संग गोपिका रूप थी ब्रिज गोकुल में, और वही ब्रह्मश्रेष्ठ ने कलंक के साथ अजाति परमहंस रूप है। तिनको शूद्र या ब्राह्मण समान न लेखनो। जे स्वरूप कैसे हैं कि कोट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या इनके चरण रज और चरणामृत से तरेंगे, और ब्रह्मांड के जीव तिनके गले में जातिभिमान रूपी फांसी आद की पड़ी है। तिन फांसी को यही ब्रह्मश्रेष्ठ काटिए और सबको ब्रह्म स्वरूप कर दहिए। अब वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो विष्णु भगवान है वो कह रहे हैं कि मैं तो इनकी ही चरण रज का प्यासा हूँ, जो परमहंस है मैं उनकी ही चरण रज का प्यासा हूँ। और करोड़ों ब्राह्मण, करोड़ों शूद्र, करोड़ों क्षत्रिय और करोड़ों वैश्य, वो भी इन्हीं परमहंस की चरण रज से और इनके ही चरणों के चरणामृत से ही वो तरेंगे। करोड़ों ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य, और जो सारे ब्रह्मांड के जीवों को जो फांसी लगी हुई है, कौन सी फांसी लगी हुई है हम लोगों को, सुंदर साथ जी बताएं। जिनके गले में कौन सी फांसी लगी है? जातिभिमान रूपी फांसी। कर्मकांड की, जो हम कर्म कांड की, अपना अभिमान, मैं को बड़े जाति को, मैं बड़े खानदान की बहू, इसका अभिमान, अपनी जाति का अभिमान। तो ये जो जाति और कि हमें अभिमान रूपी जो फांसी लगी हुई है, उस फांसी से भी हमें वही परमहंस उनके चरण रज ही हमको निकाल पाएंगे। मतलब ये जो मैं खुदी है हमारी, इस मैं खुदी को निकालकर धनी की मैं हमारे अंदर उन्हीं के चरणों की कृपा से ही, उनकी मेहर से ही आ सकती है। तिन फांसी को यही ब्रह्मश्रेष्ठ काटेंगे, वही हमारी इस गले की फांसी को काटेंगे। एक मिनट सुंदर साथ हाँ जी, जी। कहाँ विष्णु भगवान ने कहाँ इनकी चरण रज मांगी थी? सुंदर साथ को कोई प्रसंग याद है? हाँ जी, हाँ जी। जो हाँ उनकी बताइए। शादी हो रही थी, है ना, रुक्मिणी जी के साथ हो रही थी, हाँ, उनको दिखाने के लिए पेट में दर्द हुआ हाँ। ना, वहां उन्होंने कहा था ना कि राधा की वहां चरण रज लेके आओ नारद जी को। हम्म, हम्म। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया हुआ था रुक्मणी को कि समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किनका ध्यान करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं चहन चरित्र करके तुमको बताऊंगा। तो वहां पर कृष्ण जी ने जब रुक्मणी से उनकी शादी होने लगी तो पेट में दर्द का उन्होंने बहाना बनाया और सारे ब्रह्मांड में कहा कि कोई मुझे अपने चरणों की चरणामृत दे देवे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे और विष्णु जी के कितने भी चेले चपाटे थे, कितने भी पूरे ब्रह्मांड में जानने वाले थे, पर कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम उनको अपने चरणों का चरणामृत दे दें। तब फिर वो नारद जी वापस आए तो कृष्ण रूप विष्णु भगवान जी ने उनको कहा कि अब जहां मैं कहता हूं वहां जाओ, वहां से तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन क्या कहना कि तुम्हारे कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है।
तो ब्रिज में वो जब गए गोपियों के पास और उनको कहा कि तुम्हारे कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, तो उनको तुम्हारे चरण की रज चाहिए। तो गोपियों ने मिट्टी तो दी ही थी, साथ में कहा रुको रुको अभी और चरणामृत भी ले जाओ, और हमारे कृष्ण जी के पेट में जहां दर्द है। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें, फिर नारद जी ने ये पूछी बात, क्या तुमको इस बात की डर नहीं लगता कि उनको तुम दे रही हो, और जिनको जो सारे ब्रह्मांड बनाते हैं अगर उनको तुम दे दोगी तो तुम्हारा क्या असर होगा। उन्होंने कहा ऐसे कोट जीव हमारे कुर्बान अपने कृष्ण के प्रेम पर, कि जिन्होंने हमें प्रेम का स्वाद चखाया है, तो हमें कोई डर नहीं लगता। तो ये गोपियों का, ये परमहंसों, ये उनके अंदर की जो बात थी प्रेम की लीला का, वो विष्णु भगवान ने उनको चयन चरित्र करके यहाँ संसार में दिखाया था। हाँ जी। और उन्होंने रुक्मणी जी से भी मांगा, भाई आपसे बड़ा तो आपके संग उनकी शादी हो रही है, आपका वो हरण करके लाए हैं, तो आपसे बड़ा प्रेमी तो उनका कोई हो ही नहीं सकता, तो आप अपने चरण रज दो तो उनके पेट का दर्द ठीक हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकती, मेरी चरण रज लगा के मैं पाप की भागनी थोड़ी हो सकती हूँ। तो अपने जीव को संभाला उन्होंने कि मेरे जीव को कोई पाप ना लगे। और ब्रह्म सृष्टियां गोपियां कैसी थी कि हमारे ऐसे करोड़ों जीव उनके ऊपर कुर्बान, वो ऐसे प्रेम में हमें मगन कोई थी डर वो। नहीं। हाँ, हाँ, प्रेम तो क्या प्रेम सिखाता है। प्रेम कुछ नहीं दिखता, चाहे शरीर को कष्ट आए चाहे जीव को कष्ट आए, कुछ नहीं हाँ, दिखता फिर प्रेम के आगे। प्रेम ऐसा अंधा है। बिल्कुल। और एक एक चीज और आ रही थी कि इसमें लिखा है कि ब्रह्मांड के जीव हैं, तिनके गले में जाति अभिमान रूपी फांसी पड़ी है, तिन फांसी को यही ब्रह्म सृष्टि काटेंगे और सबको ब्रह्म स्वरूप कर देंगे। सुंदर सा जी, ये कहाँ का प्रसंग है बीतक साहब में से? जाति अभिमान का जब प्रसंग आता है तो प्राणनाथ जी ने सबको कैसे एक रूप से, जब 76 साल जी ने स्वामी जी की पहचान की। एक एक करके बोले। हाँ, उदयपुर का प्रसाद। उदयपुर का उदयपुर का प्रसंग विस्तार से बताएं। सुंदर सा जी, उदयपुर का प्रसंग बताएं विस्तार से, कोई सुंदर सा। हाँ जी, जब मुकुंद दास जी है ना, जब 12 मोमिन दिल्ली से आए, जब 12 मोमिन दिल्ली से आए थे, तो वो सुंदर साथ में ये भ्रांतियां फैलाने लगे कि ये तो वहां अभी मुसलमानों के दिल्ली रहकर आए हैं। तो स्वामी जी ने सबको एक ही, जैसे कहते हैं, एक ही जैसी वेशभूषा सब कुछ, और सबके बाल मुंडन करवा के बालों का, यही का है ना ये प्रसंग, उदयपुर का ही है ना। लेकिन क्यों करवाए थे उन्होंने, ये प्रसंग बताओ ना, आप क्यों करवाए थे? भी किसी के मन में ये रह नहीं जाए, भेदभाव नहीं नहीं, रह जाए रह कि नहीं गए, रह जाए नहीं। सुंदर हाँ जी, साथ वहां पर भेदभाव करने लग पड़े थे आपस में, कि हाँ जो ये 12 मुकुंददास मोमिन। हाँ मुकुंददास ही हाँ तो फैला रहे थे ना उनके अंदर। तो हाँ इसीलिए स्वामी जी ने एक जैसी वेशभूषा, यानी भी जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक ही जैसी यूनिफॉर्म होती है ना, तो बिल्कुल वैसे भी किसी के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाए कि सब हम भी सुंदर साथ हैं, भी कोई हाँ, छोटा बड़ा नहीं, कोई कोई, ये वाला भेदभाव खत्म करने ये के लिए। वाला भेदभाव उन्होंने मिटाया। चलिए आगे चलिए। जो रेशमी धोती और टोपियों और इन सब कुर्तों का शौक था ना, वो शौक भी सबका मिटा दिया कि अब सब एक से ही चिरक भेष में सब लोग आ गए। वो सबके शौक यहाँ से उन्होंने मिटा दिए और प्रेम रूपी काली कामरी यहाँ से उड़ा दिया ये सब सुंदर साथ को। चलिए, और हे मेहरबान जी, राधा राधा कुछ कह रही है। हाँ राधा, ये राधा जी बोलिए। कुछ नहीं दीदी, बस मैं कुछ नहीं बोल रही थी, वो गलती से हो गया, वो कारी काम दे यही तो उतरा था जैसे। चलिए वर्षा कारी काम वर्षा दे जी, दे। वर्षा जी ने भी ऑन किया था। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो एक प्रसंग और भी आता है ना, जब औरंगजेब के यहाँ 12 मोमिन गए थे और उन्हें खाना खाने के लिए दिया, तो उसमें मतलब 2-3 मोमिन जो थे वे मुसलमान थे, तो उन्होंने खाने के लिए मतलब मुसलमानों का खाना तो अलग दिया और हिंदुओं का अलग दिया।
तो फिर ये मुसलमान जो थे वे कहने लगे कि भाई हम भी ये नहीं खाएंगे, हम भी अब इनके साथ हैं, हम भी मतलब ऐसा ही खाएंगे। तो मतलब मुसलमानों का भी हृदय परिवर्तन हो गया और वे भी निजानंद संप्रदाय के अनुसार ही अपना खाना पीना उन्होंने किया। फिर जो 9 मोमिनों का खाना था वो सबने 12 ने मिलके उसे ही खा लिया। उस मतलब जो नॉनवेज था उसको एक नहीं ही खा थाली पाया में, मुसलमान। हाँ, एक ही थाली एक ही में थाली 12 में खा लिया मोमिन। उन्होंने, वो नॉनवेज खाना जो उनके लिए आया था वो नहीं खाया। 9 के खाने को ही 12 ने आपस में मिल बांट के खाया। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। हाँ जी सुंदर सर जी, बहुत अच्छी बात। चलिए, वहां पे भी तो मोमिनों ने अपना इच्छा से, यहाँ वहां उदयपुर में तो स्वामी जी ने सबको चिरक भेष धारण कराया, पर जो 12 मोमिन थे सब ने यहाँ पर मुसलमानी भेष धारण करके वो लोग वहां गए औरंगजेब के दरबार में। तो उन्होंने, वो 12 मोमिनों ने तो अपना ये अभिमान ये पहले ही छोड़ दिया था, जाति अभिमान रूपी जो फांसी थी पहले ही काट दी थी उन्होंने। पर स्वामी जी ने ये देखा कि अभी और सब सुंदर साध के दिल में अभी ये भेदभाव बचा है, इसलिए उन्होंने फिर उदयपुर में सबको एक जैसा भेष धारण कराया। ये 12 मोमिन ने तो पहले ही अपना छोड़ दिया। और एक मतलब सरकार श्री भी तो कहते हैं ना अपनी प्रार्थना में कि भाई सरकार श्री भी तो कहा करते थे कि भाई जो राम आए कृष्ण आए लेकिन वे जातिवादी के भेदभाव को नहीं मिटा पाए। और जब प्राणनाथ जी आए तो उन्होंने मतलब ये करके दिखाया, जाति पाति जो हिंदुओं के थे उसे तो छोड़ो, और मतलब मुसलमानों को और हिंदुओं को के बीच जो दीवार थी धर्म की उसको भी गिरा के उन्हें आपस में एक किया। मतलब ये बिल्कुल भी सही किया ना बात है। उन्होंने कि मतलब श्री जी प्राणनाथ जी साहेब, ने किया। श्री जी साहेब के झंडे तले लाए सबको। हाँ वे सब एक ही उसमें आए ना, मुसलमान भी हिंदुओं के जो बीच में इतनी जबरदस्त दीवार थी धर्म की कट्टरपंथ की वो भी हटी। अब हम ही सोचे हमारी भी सोच पहले की अपेक्षा कितनी चेंज हो गई है राज जी की वाणी सुनने से। अब हमारा भी दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। पहले तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं था, मैं तो अपने ऊपर ही बताती हूँ, औरों के तो नहीं, लेकिन अब मतलब मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया है। अब मेरे को भी कोई उसमें अंतर नहीं लगता, सब लगता है कि ये मेरे राज्य की तो बात करते हैं, भले ही भाषा का अंतर है लेकिन बात तो राज्य की करते हैं। प्रणाम जी। बहुत सही अच्छा। बात। प्रणाम जी। प्रणाम। और कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जया दीदी कुछ कहना चाहोगे आप? जया दीदी का अभी फोन आया था, कोई चौपाई सुना रही थी, मैंने कहा मीटिंग में ही सुनाना। जया दीदी। हेलो, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ दीदी जी मैं बोलो यही दीदी। कल मैं यही कहना चाहती थी, जो ये अपन को वैष्णव और का बताया था कि जो विष्णु की पूजा करते हैं वही वैष्णव कहलाते हैं, और है ना जो चरण रज ब्रह्म सृष्टि की मांगते हैं, लेने के लिए इच्छुक है देवी देवता भी। तो मेरे को तो यही समझ आया कि वितक के हिसाब से कि राजी ने वितक में ये लिखी है चौपाई कि साए बाए नजमी कारज करने दीन सबका झगड़ा मेट दुनिया दुनिया दीन। तो ये पता नहीं अब मेरे लिए सही है कि नहीं, मैं भी तो सुन रही हूँ पर मेरे को ना बिल्कुल बाकी सारे भेदभाव मिटाकर उन्होंने सबको एक नूरी झंडे के तले ले आए। ले आए। अब ये तो बात आपको वाली याद है? चौपाई हाँ सही तो है, ये चौपाई बिल्कुल इस प्रसंग पर उतरती है। बिल्कुल हाँ, उतरती है। ये दीदी कल से मेरे को ऐसे चल रहा था तो मैंने कहा आज इसलिए मैंने आपसे क्लियर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जी दीदी, हाँ जी। नाम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी और हे मेहरबान जी, एक और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को हृदय अति सूक्ष्म कहत हूँ, सो मन चित्त बुद्ध दे के आत्म के श्रवण से सुनियो कि वेद शास्त्र पुराण में मकान स्थान 3 लिखे हैं, एक तो परम धाम और दूसरो धाम, तीसरो बैकुंठ, और तीनों स्थानन के 3 मालिक खावंद हैं। परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, और धाम के अक्षर ब्रह्म, और बैकुंठ के विष्णु भगवान। कोई सुंदर साथ जी इसका अर्थ करना चाहेंगे तो बताएं। वर्षा जी आप बताना चाहोगे? ये तो क्लियर ही है, इसमें क्या बताऊं, हाँ, क्लियर ही हो गया, ये तो इन्हीं लाइनों से क्लियर हो गया। आप एक बार फिर भी उसको अपने शब्दों में बता दो, वीडियो ऑन कर लो। जी दीदी, वो ना मतलब जैसे ये शर ब्रह्मांड है,
जैसे 14 लोक का ब्रह्मांड आता है, पाताल से लेके वैकुंठ तक का ये षड ब्रह्मांड आता है। तो इसके जो मतलब धनी कहे गए हैं या परमात्मा इस 14 ब्रह्मांड के, वो विष्णु भगवान कहे गए हैं। और उससे आगे जो योग माया का अखंड ब्रह्मांड है, जहाँ का तत्व कृष्ण तत्व है, और उसके मालिक जो है वो अक्षर ब्रह्म है। और उससे आगे जो परम धाम है, वहां पे अखंड है सब कुछ, और नूर तत्व है, उसके मालिक जो है वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी है। बिल्कुल ठीक है। 3 धाम हो गए, बैकुंठ धाम, अक्षरधाम और हमारा निज धाम, परम धाम, रंगमहल। अब इन तीनों की 3 सृष्टि है। अब तीनों धाम से 3 अलग अलग सृष्टि आई हैं। परम धाम में हमेशा हमेश अक्षरातीत के संग ब्रह्म सृष्टि 12,000 सखी रहती हैं, और अक्षर ब्रह्म के संग अक्षर की सखी रहती हैं। इनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। और विष्णु भगवान की जो सृष्टि है, ये संपूर्ण संसार को जीव श्रेष्ठ कहते हैं। 3 में से 2 खावंद और 2 स्थानन और 2 सृष्टि तो अखंड अविनाशी है, और तीसरा खावंद मकान श्रेष्ठ सहित नास्ती है। यहाँ तक कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? अमिता जी आप बताओगे? मनीषा जी हैं, अनिता जी हैं, नीरू दीदी, नीलम दीदी, सब सुंदर साथ जी सभी पार्टिसिपेट करें तो शमा अच्छा लगता है, है। शमा है, अंजू है, प्रवीण है, कोई भी, दिव्या है, हंसा बहन है, कोई सुंदर साथ बताए अपनी भाषा में, क्या दिक्कत है? प्रीति जी हैं, प्रीति जी आप बताइए जरा, कितनी समझ में बात आ रही है, दर्शन दीजिए। प्रेम प्रणाम जी। मुझे तो कुछ प्रणाम ज्यादा जी। पता नहीं चलता, मुझे कम ही पता है, मैं तो सुन रही हूँ आप सबकी। तो बेटा जो सुन रहे हो उसी बात को बता दो ना, क्या सुना अभी आपने? शाबाश बोलोगे तो बेटा आ जाएगा, कोई मुश्किल बात थोड़े है, अपने घर की बात है, यहाँ पे कोई किसी की परीक्षा नहीं हो रही है। चलिए, और कोई सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? टाइम मत वेस्ट करें सुंदर साथ जी, जिसको भी बताने का बताऊं? शौक है जल्दी। मैं बताऊं? इसमें यही बताया है ना कि देखो लिखा है ना, भी परम धाम में तो ब्रह्म सृष्टियां ही रहती हैं, ये सारी बात तो है क्लियर। और अक्षर धाम में उनकी रूहें, और जो तीसरी ये सारी बताई जो संपूर्ण संसार है ताको जीव सृष्टि कहते हैं, ये जो शर का ब्रह्मांड है, इसमें आगे के 3 में से 2 खावंद और 2 अस्थान और 2 सृष्टि तो अखंड अविनाशी, यानी अक्षर धाम को और पर इनको तो अखंड कहा गया। और तीसरा खावंद मकान सृष्टि सहित इसको और इसको जो शर को कहा गया नास्ती यानी नाशवान है, यही है ना मतलब? हाँ हाँ है ना, यही है ना। हाँ यानी 2 अक्षरधाम और परम धाम को तो अखंड अविनाशी कहा गया, और तीसरा खामन यानी शर को जो नाशवान है ये कहा गया, जो बुलबुले के समान है ना। इतना ही पढ़ा है ना। प्रणाम जी दीदी, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ना, द्वैत अद्वैत और स्वलीला द्वैत। द्वैत में माया और जीव काल माया में दुख सुख मिलता रहता है, लेकिन जो अद्वैत की भूमि है, अक्षर ब्रह्म जहाँ चेतन रूप में रहते हैं, वो वहाँ चीजें अखंड होती है। और स्वलीला द्वैत जो परम धाम है, वहाँ ना कुछ बनता है ना मिटता है। सही है, बहुत सही है। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए, अक्षर ब्रह्म जो हैं, तिनके रंचक नैन की भ्रमण में जैसो जो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड सहित अष्टावरण के और त्रैगुण के और सृष्टि के एक पल में अनंत कोट ब्रह्मांड उपजत हैं और खिप जात हैं, सहित सकल सामग्री के। और वेद शास्त्र में तीनों सृष्टन को 3 दृष्टांत दिए हैं। अब वो क्या बता रहे हैं? कोई सुंदर साथ जी बताएंगे?
जी अक्षर हाँ ब्रह्म जी के पलक के मतलब पलक के एक झपकने से कई ब्रह्मांड अष्टावरण सहित मतलब मिट भी जाते हैं और बन भी जाते हैं और मिट भी जाते हैं। अष्टावरण क्या है? 3 गुण और 5 तत्व। हाँ जी, तीनों के सबके नाम बता दीजिए शमा जी आप। तमोगुण, सतोगुण और तमो रजो और सतोगुण, और 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। दीदी अष्टावरण में 3 गुण नहीं होते, 3 वो होते हैं, मन, चित्त और अहंकार होता है शायद, है ना? अष्टावरण उसको कहते हैं, गुण नहीं आते शायद। हमें तो यही क्लियर है, हाँ। बाकी अब आपने आज कहा है तो और विचार करके देख लेंगे। 5 तत्व तो 3 गुण का ही पता था, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं नक्शा देखकर नहीं और नहीं, एक बार मैं भी एक बार सोच दीदी दीदी एक बात यही दीदी जो ये कह रही है सरकार श्री ने नक्शे में ऐसे ही लिखा है, मन, चित्त और अहंकार ही। मेरे को भी ऐसे ही ध्यान आ रहा है, मन, चित्त और हाँ, मैंने भी अहंकार। सुना। पर ये तीनों जो है ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, जो विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी, वो तीनों गुणों के ही ऐसे ही स्वरूप हैं, कुछ ऐसी बात है मुझे ऐसा। वे तीनों 3 गुणों की तो उत्पत्ति करते हैं। तमोगुण की शंकर जी, शंकर रजोगुण जी की करते हैं। हाँ विष्णु, और उधर से ब्रह्मा जी उसका सतोगुण का। सतोगुण के स्वरूप ब्रह्मा जी। दीदी जब ये राधा बात जी आती सही बोल रही है। ये पूर्णब्रह्म सच्चिदानंद, ये राजन स्वामी जी का एक स्क्रिप्ट है, मैंने अभी भी ध्यान देखा तो इसमें लिखा हुआ है कि पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको अष्टावरण बोला है। क्योंकि ना इसमें एक की शक्ति दूसरे से 1000 गुना अधिक होती है। अष्टावरण को भी कोई नहीं उल्लंघ सकता। एक की शक्ति दूसरे से 1000 गुना अधिक हो जाती है, तो मन से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं कई, तो 1000 गुना अधिक होने के कारण ऐसे ये तो बात अष्टावरण बिल्कुल है। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो अपने मन में खोया और जो अपनी बुद्धि के खोया और जो अपने अहंकार में खोया, उसको निकालना तो किसी की ताकत ही नहीं। लेकिन अहंकार का स्वरूप यदि देखा जाए तो ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं, सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार से 4 वेदों की उत्पत्ति करी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन, बुद्धि और अहंकार और 5 तत्व, ठीक है, 8 अष्टावरण हो गए। आगे चलिए। मेरे ख्याल से दिव्या जी ने भी खोला था। बौद्ध मंदिर है ना दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी नरेश जी। ये जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर में ऐसा है। ओके दीदी एक पूछना था। आदिनारायण महाशून्य, ये सब अक्षर ब्रह्मांड के अंदर ही आ जाता है, ऐसा बताया है। बिल्कुल ठीक बताया। हाँ जी, कोई और कुछ बोल रहे थे सुंदर जी? दीदी मैं दिव्या बोल रही हूँ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो आपने राज्य लिया हो, ये सरकार श्री वाले टीके वाले हैं या स्वामी जी वाले हैं? बेटा उससे राज्य क्या लेके हम नहीं बैठे हुए हैं, ये हम अच्छा, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाला हुआ है जुगलदास जी की पाती का, हम वो पढ़ रहे हैं। ये देखो, अच्छा, ये अच्छा, सरकार रतनपुरी से किताब ये- मंगवा लेना। देखो ये किताब है जो मेरे हाथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वही मेरे को है ना कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मैं राज्य पधरा के तो बैठी नहीं, जॉब पे हूँ, तो बस सुन रही हूँ, तो इसलिए अच्छा, मैंने अच्छा। कहा क्लियर कर लूं। हाँ जी, देवचंद्र जी की पाती नाम से सरकार ने छपवाई थी किताब, है ना? अच्छा अच्छा, फिर वो ले लूंगी। वो नहीं है, मेरे को हाँ लगा कि आप स्वामी जी वाले या सरकार श्री वाले नहीं, टीके में दिल्ली से कुछ दिल्ली ले लूं। मंदिर में ही अवेलेबल हो जाएगी तुमको, मुझे जहाँ तक वो तो याद मैं फिर हाँ आज कल ले लूंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए आगे चलिए। अब वेद शास्त्र में तीनों सृष्टन को 3 दृष्टांत दिए हैं। कैसे कैसे वेदों में अब तीनों सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्म सृष्टि परमहंस करके लिखे हैं, ईश्वरी सृष्टि को बगुला करके लिखे हैं, और जीव सृष्टि को कौवा चमगादड़ करके लिखे हैं।
और तीनन के 3 भोग आहार लिखे हैं। हाँ जी। ब्रह्म सृष्टि को भोग आहार प्रेम और परम धाम को ध्यान है, और ईश्वरी सृष्टि को भोग आहार ज्ञान कांड है और भक्ति है, और जीव सृष्टि को भोग आहार कर्म कांड और विषयानंद है, और तीनन की 3 पहुंच है। अब तीनों के, एक को परमहंस कह दिया ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि को उन्होंने बगुला हंस कह दिया, और जीव सृष्टि को चमगादड़ और कौवे से घटाया। अब इन तीनों के भोग और आहार क्या खाते हैं, ये भी 3 अलग अलग बताए हैं। कोई सुंदर साथ जी बताएंगे? रंजना दीदी आप बताओगे? प्रणाम अभी जी सुंदर साथ जी। मैं तो प्रणाम अभी जी। अभी सुन रही हूँ। क्या बताऊं, क्या अच्छा। कह रहे हो आप? ये ईश्वरी अभी जो सृष्टि। पढ़ा था कि ब्रह्म सृष्टि का आहार क्या है, ईश्वरी सृष्टि का आहार क्या है, और जीव सृष्टि का आहार क्या है? ब्रह्म सृष्टि का आहार तो इश्क, इश्क ही आहार है। इश्क कोई लक्षण है उसका, तो उसको तो और कोई राज्य महाराज सुध नहीं लेने, माया का काम करे और राज्य के दीदार करे, बस। ब्रह्म सृष्टि का तो बस। यही काम है। ईश्वरी सृष्टि का ये काम है कि वो नित्य नियम और पाठ पूजा में लगी रहेगी, राज्य का आनंद लेगी। और जीव सृष्टि को जीवों की जो काम है, जो संसार और माया के, वो वही काम करेंगे। बाकी आप बताओ। प्रणाम जी बस यही सब। लिखा है उन्होंने। प्रणाम जी। प्रणाम यही जी। लिखा है उन्होंने कि ब्रह्म सृष्टि का आहार प्रेम, अपने प्रेम में मस्त रहेंगे, राज्य के ध्यान में मस्त रहेंगे। और ईश्वरी सृष्टि का वही बताया जो आप बता रहे हो, ज्ञान कांड और भक्ति। भक्ति में बंदगी में लीन रहेंगी और ज्ञान में लीन रहेंगी। ईश्वरी दीदी सृष्टि ज्ञान में लीन रहेंगी और ब्रह्म सृष्टि प्रेम में लीन रहेंगी। तो अलग अलग बातें हो गई। और जीव सृष्टि को भोग आहार जो है वो कर्म कांड में लगे रहेंगे। विषयानंद, विषयानंद का मतलब जो विष माया के, जो विष रूपी माया है, उसी में ही आनंद मंगल में रहेंगे। उनको और आगे की कोई सुध होगी ही नहीं। और कुछ कह रहे हैं इंदु दीदी इसमें? आप बता दो, कुछ और है तो एक्स्ट्रा। दीदी हाँ एक जी। बात दीदी हाँ हाँ बताइए एक दिव्या सेकंड। बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो जैसे जिस तन पे हमारी हमारी रूह आई है, तो उस तन पे जो हम, जैसे हम कहते हैं ना कि इश्कमयी है, नूरमयी है, तो फिर भी हम माया के काम तो करते रहते हैं ना, तो उससे हमारे जीव पे फर्क पड़ता है? जवाब दीजिए अंशु जी। माया के काम अभी तो हम करने ही जिस है, उससे तो नहीं नहीं, गृहस्थ वो तो आश्रम में करेगा रहते दीदी। हैं, तो करना है हमें। नहीं, हाँ, लेकिन अभी ये जो तन है हमारा, इस पे जो हमारी रूह बैठी है, तो वो उसमें वो किस में कंसल्ट होगा? जो अभी आप कह रहे थे ना, जीव सृष्टि ये करेगी या उसका ये है, ये तो मैं अभी सुन ही रही, तो मेरे मन में एक डाउट आया था। लेकिन काम करते करते ही, जैसे ब्रिज में थे ना, सारा दिन हम काम करते थे, लेकिन ध्यान कहाँ रहता था? कान्हा के में ही मस्त रहते थे। जल्दी जल्दी से काम निपटाए और फिर कान्हा के पास भाग के जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है कि फटाफट अपना काम, जो माया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना, हाँ, सबको ही वो करनी तो है, करनी ही है साथ। तो करनी ही करनी। तो बस फटाफट उसको करो और अपना राज्य में मस्त हो। और करते करते भी मस्ती उन्हीं की चढ़ी रहे, ध्यान उन्हीं का ही, सोच विचार उनका ही दिमाग में चलता रहे, तो काम अपने आप अच्छे भी होते रहते हैं साथ साथ। और हाथ ये काम ब्रह्म, बल्ले ते दिल यार बल्ले, दिल राज्य बल्ले रखो। हाँ, यही ठीक कर है, सकते हाथ हैं आप। कम बल्ले, ठीक है, यार बल्ले, बिल्कुल सही। ओके। सुंदर साथ जी अभी ये एक बात प्रैक्टिकल और। भी तो है अभी, है ना दीदी? हाँ जी। अभी जूम में प्रैक्टिकल भी तो चल रहा है दीदी। जैसे अभी चर्चा का जूम पे मीटिंग का टाइम होता है, तो अपन बोलते हैं चलो जल्दी जल्दी काम करना है, फटाफट निपटाना है, हमें कैसे भी करें 12:40 पे पहुंचना है। तो ये प्रैक्टिकल अपने लिए चल ही रहा है दीदी यहाँ पे। और जो प्रश्न पूछ रहे हो, दिव्या जी ने शायद प्रश्न पूछा है, और अभी उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ। हाँ, फिर आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो, प्लस आप राज्य का भी सुनते जा रहे हो कानों से। कान अपने काम कर रहा है, बुद्धि अपनी सोच कर रही है, राज्य का विचार कर रही है, और हाथ वहां के आपका काम भी चल रहा है।
दिल दिमाग में तो राज्य महाराज ही चलते रहते हैं ना, अब काम तो करने ही है, सबको अपनी अपनी ड्यूटियां देनी। धनी नहीं जाते छोड़ के कहीं भी, धनी दिल दिमाग में पूरे रोम रोम में रमी रहा पीयू आशिक अंग। तो राज्य महाराज तो रोम रोम में बसे हुए हैं, काम तो सबको ही करने हैं। काम करते रहो और अलमस्त रहो अपनी मस्ती में मस्त, बस है ना इंदु दीदी, यही है ना। प्रणाम जी। ध्यान प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, हमारे जी। हम आज जितने सुंदर साथ हैं, इसमें कितने ही सुंदर साथ इस समय वर्किंग हैं, काम में हैं, लेकिन कानों में उन्होंने अपना ये लगा के ईयरफोन मीटिंग पूरी पूरी अटेंड कर रहे हैं। तो देख लीजिए, संसार में रहते हुए दो काम एक साथ हो ही रहे हैं, कि क्योंकि ध्यान हमारा धनी में लगा हुआ है और जाहिरी में हम कहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस में, संसार के कामों में। तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और जो एक बात मैं पूछना चाह रही थी, जो इन्होंने चौपाई में लिखा है, ब्रह्म सृष्टि परमहंस, ईश्वरी सृष्टि को बगुला और जीव सृष्टि को कौआ चमगादड़। तो जरा परमहंस, बगुला और कौआ और चमगादड़, इन तीनों को डिफरेंशिएट कीजिए। सुंदर साथ जी, कौन करेगा? तब आपको पता लग जाएगा हम सबको कि हम कैसे ब्रह्म सृष्टि है, कैसे ईश्वरी है और कैसे जीव है। दीदी 2 मिनट का टाइम है दीदी। हाँ, कोई बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कंक्लूड कर दो इसको, 2 ही मिनट बचे। हाँ, परमहंस का तो बता दूंगी दीदी। हाँ बताओ। परमहंस वही है जो राज्य की चर्चनी और चितवनी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जो इश्कमयी रूप से राज्य का पूरा ध्यान करके और उनसे रूबरू होते हैं और हमें आगे का मार्गदर्शन भी करते हैं अगर हम कहीं पर भटक जाएं माया में। ये अच्छा जी, और कोई सुंदर साथ? ये विषय हम अगली बार ही करेंगे क्योंकि समय कम है और इस पर डिस्कशन ज्यादा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ? परमहंस जीव के। सृष्टि के बारे में जैसे कौवा और चमगादड़ बोला है। कौवा मतलब जैसे उसकी एक आंख होती है, तो जीव सृष्टि का ध्यान मतलब संसार में रहता है, वो राज्य से विमुख रहता है। और चमगादड़ का है जैसे मतलब वे उल्टे लटके रहते हैं, तो मतलब वो ये कि वो राज्य से विपरीत है, उनकी दृष्टि पूरी रूप से वे उल्टे ही चलते हैं, राज्य से वे माया की तरफ ही बहते हैं, राज्य की तरफ नहीं चलते। जैसे चमगादड़ उल्टा लटकता है तो वे भी राज्य से उल्टे ही चलते हैं। उन्हें राज्य की बात अच्छी नहीं लगती, सुना भी लो तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। वे कहते हैं नहीं यही ठीक है, हम जहाँ हैं हम यहीं पे अच्छे हैं, हमें और आगे नहीं जाना है। ऐसे ऐसे मतलब लोगों से भी मतलब कई बार बातचीत हुई है, तो लगता है कि वाकई ये कोई जीव है, ये सुनने को भी तैयार नहीं है। ये कहते हैं यही अच्छा है, जो कुछ है इससे आगे की हमें चाहिए ही नहीं है। तो इसीलिए वे कौवे और चमगादड़ की श्रेणी में मतलब युगलदास महाराज जी ने रखे हैं। और दूसरे बगुला? बगुला मतलब यह है कि वे अपने उसमें वे भी अपना एक ध्यान रख के वे माला पे माला फेरो जा रहे हैं, कई कई लाख माला फेरी है। कुछ सुंदर साथ मतलब मेरे ऐसे जानकारी में आए हैं जो रातों रातों 2-2 3-3 बजे तक बैठ के माला फेरते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं करते, वो चितवनी नहीं करते, वे माला की गिनती करते हैं, हमने इतनी लाख माला